हेलो दोस्तों, इम्फान आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आया था, जिसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, मतलब अधिराज्य की, और उसके कारण ही आपको मैंने बताया था कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था, क्योंकि इन दोनों की मांग थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट नहीं पूर्ण स्वराज का दर्जा दिया जाए, पूर्ण स्वतंत्रता का दर्जा दिया जाए। उसी के बाद 1928 नेहरू रिपोर्ट के बाद आज हम लोग इस वीडियो में पूर्ण स्वराज जो कि 1929 में लाहौर कांग्रेस के सम्मेलन में इस लक्ष्य को पाने के लिए प्रारंभ किया गया था, इसको लक्ष्य बनाया गया था। तो आज हम लोग उसी मतलब नेहरू रिपोर्ट के बाद जो पूर्ण स्वराज 1929 में लाहौर में मनाया गया था, उसी पर आईएएस और पीसीएस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का संग्रह पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पूर्ण स्वराज 1929। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़, बिहार में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में है 31 दिसंबर 1929, 2 जनवरी 1929, 2 मार्च 1930 या 2 नवंबर 1930। तो इसका सही आंसर है 31 दिसंबर 1929। तो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष पहले गांधी जी को बनाया जाना था, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया और अपने स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनवाया। तो कांग्रेस के इस लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे और यह अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को, उस समय पाकिस्तान भारत में था, तो लाहौर में रावी नदी के तट पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो अभी हमने आपको बताया। ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पहले इसके अध्यक्ष गांधी जी को बनाया जाना निश्चित हुआ था, लेकिन उसके पश्चात गांधी जी इस पर राजी नहीं हुए और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और कई राजाओं, नरेशों या उस व्यवस्था में मेरा कोई विश्वास नहीं है जो आधुनिक औद्योगिक सम्राट उत्पन्न करती हो। तो निम्नलिखित में से यह किसका कथन है। तो ऑप्शन में है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यह जो कथन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। इन्होंने 1929 में लाहौर के जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे अपने कुछ राय व्यक्त किए थे। तो मतलब इनके कहने का तात्पर्य था कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। तो ये निम्नलिखित कथन जो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। तो ये संघ लोक सेवा आयोग में भी पूछा गया है और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2014 में भी ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था जिनके समय पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तेज बहादुर सप्रू, CR दास। तो ये इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि ये लाहौर अधिवेशन 1929 की ही बात हो रही है, क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था। ऑप्शन में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने ही अर्धरात्रि में 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो उत्तर प्रदेश लोअर 2004 में, उत्तर प्रदेश RO, ARO, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, सब में एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, M.A. अंसारी या लाला लाजपत राय। तो इसको प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने ही इस पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था। तो उत्तर प्रदेश मेंस 2009 में, छत्तीसगढ़ PSC, मध्य प्रदेश PSC, राजस्थान PSC, सब PSC में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? ऑप्शन में 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1930, 2 जनवरी 1930 या 2 अक्टूबर 1930। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा 26 जनवरी 1930 को की थी, इसलिए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी। तो ऑप्शन में है कोलकाता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन या बेलगांव अधिवेशन। तो इसका सही आंसर वही फिर से लाहौर अधिवेशन 1929 था। तो लाहौर अधिवेशन 1929 जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य आगे से पूर्ण स्वाधीनता ही होगा। मतलब अंग्रेजी सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अधिराज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हमें अब पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो ये लाहौर अधिवेशन में शपथ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो ऑप्शन में है कोलकाता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या बेलगांव अधिवेशन। तो नेहरू जी सबसे पहले इसी लाहौर अधिवेशन अर्थात 1929 में ही कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। मतलब नेहरू जी सर्वप्रथम किस सम्मेलन में अध्यक्ष थे? तो लाहौर अधिवेशन में वो सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले इसके गांधी जी बनाए जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और नेहरू जी को इसका अध्यक्ष बनाया था। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1930 या 26 जून 1929। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो इसी पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रस्ताव में से कौन सा प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में शामिल नहीं था? तो पहला था कि गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। वो गोलमेज, प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज, तृतीय गोलमेज, तो इस पर भी हम आगे प्रश्न पढ़ेंगे। दूसरा, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य रखा। तीसरा, सभी कांग्रेसी सदस्यों को भविष्य के काउंसिल चुनाव में भाग न लेने और वर्तमान को त्यागपत्र देना था, जो वर्तमान में थे उनको त्यागपत्र देना था। तो और चौथा ऑप्शन है कि 2 जनवरी 1930 को पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है, क्योंकि ये 2 जनवरी नहीं था, ये 26 जनवरी 1930 था। तो ये छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश PCS में भी पूछा था और संघ लोक सेवा आयोग में भी पूछा गया था और भी कई एग्जामों में ये पूछा गया है। तो इतना छोटी सी गलती उठा देता है। तो यहाँ 26 जनवरी 1930 होगा, यही गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन में प्रमुख सिफारिशों में से कौन नहीं था? तो पहला, समाजवादी विचारधारा को स्वीकार करने का प्रस्ताव, ये सही था। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का नेतृत्व सौंपा गया, ये भी सही था। 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाए, ये भी सही था। 26 जनवरी 1930 को ही आप जानते हैं। और चौथा है कि इसमें अस्पृश्यता से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया, तो यही गलत है। इसमें अस्पृश्यता से संबंधित ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर चौथा है, मतलब ये सिफारिश में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न किसका भाषण था?
विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए हमें खुला विद्रोह करना है और कामरेड आप लोग और राष्ट्र के सभी नागरिक इसमें हाथ बटाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। तो ये निम्न में से ये किसका कथन था? तो ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे और अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया था। तो ये स्टेटमेंट नेहरू जी का है, तो इसका सही आंसर पहला वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन, मतलब जो 1929 से पहले हुआ था, निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? मतलब इन्होंने रखा था कि इसको मानना चाहिए, लेकिन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य माना गया कंप्लीट वो 1929 में। तो ऑप्शन में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहानी, गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर है हजरत मोहानी। तो 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वे हजरत मोहानी थे। इन्होंने ही उस समय संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि इसको माना गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस नदी के तट पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन में है सतलज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रावी नदी। तो लाहौर रावी नदी के तट पर है, तो वहीं पर 1929 में नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का सर्वदलीय मतलब कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था और वहीं पर मतलब रावी नदी के तट पर इस अधिवेशन को आयोजित किया गया था। तो ये तो क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको नोट्स देखना है तो हमने वीडियो बनाया है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के पेज पर या वहाँ पे जा सकते हैं। तो वहाँ से आप मॉडर्न हिस्ट्री से इस लाहौर अधिवेशन को भी 1929 का लाहौर अधिवेशन को पूरा नोट्स है, तो आप उस वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर है, बाकी वीडियो भी बना है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पूर्ण स्वराज जो कि 1929 में कांग्रेस द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अपनाया गया था, पर आईएएस, पीसीएस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से प्रश्नों का संग्रह हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। एम्फान आईएएस क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।